Hello everyone, so welcome back to our channel. Today in this video, I'll be talking about the Supreme Court. I'll be telling you about the history of Supreme Court, so stay tuned till the end. This video is going to be very short, but it will provide you the ample of knowledge. चलते हैं उस वक्त में जब ब्रिटिश रूल आया। ब्रिटिश रूल आया 1757 के बैटल ऑफ प्लासी के थ्रू। बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया बिटवीन सिराजुद्दौला, नवाब ऑफ बंगाल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता। फिर 1764 का बैटल ऑफ बक्सर, जिसे फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता और एक ट्रीटी साइन हुई 1765 में, जिसे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहते हैं। उसी ट्रीटी के थ्रू ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट्स मिले। दीवानी राइट्स मतलब राइट्स टू कलेक्ट रेवेन्यू और राइट टू डिसाइड द सिविल केसेस। इसी के बाद ब्रिटिशर्स को लगा कि एक एफिशिएंट जुडिशियल सिस्टम होना चाहिए इंडिया में। फिर आया 1772 का फर्स्ट लीगल रिफॉर्मेशन प्लान अंडर गवर्नर जनरल वैरेन हेस्टिंग्स। इसीलिए इंडिया में यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम को एस्टैब्लिश करने का क्रेडिट वैरेन हेस्टिंग्स को जाता है। फिर आया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जिसके थ्रू कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ, जिसमें कि एक चीफ जस्टिस प्लस 30 अदर जजेस थे। आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसके थ्रू 1937 में दिल्ली में फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ, जिसमें कि एक चीफ जस्टिस प्लस 2 अदर जजेस थे। एंड देन फाइनली 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ, जिसे हम इनॉग्रेशन डे के नाम से भी जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे पहले कैलकाटा में एस्टैब्लिश हुआ, फिर दिल्ली में एस्टैब्लिश हुआ, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए जब ब्रिटिश रूल था, जब ब्रिटिश इंडिया था, तब हमारी कैपिटल कैलकाटा थी, और जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब हमारी कैपिटल दिल्ली बन गई। इसी वजह से हमारा जो कोर्ट है, हमारा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में एस्टैब्लिश हुआ। उसी के बाद इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट चीफ जस्टिस बने जस्टिस एच.जे. कानिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इट इज़ हेल्पफुल टू यू।